बात होगी ना। ये दूसरों का भूख नहीं देख पाता होगा इसलिए खाना खिलाता होगा। अरे दूसरों की भूख नहीं देख पाता, आज पता भी इसने क्या किया है। क्या किया इसने बता। कल इसकी स्कूल की फीस दी थी, इसने स्कूल की फीस नहीं भरी, ले जाके किसी और बच्चे की स्कूल की फीस भर के आ गया। बेटा बता, तूने अपनी फीस क्यों नहीं भरी? बताता क्यों नहीं आप? तू चुप रहेगी? मैं बात कर रही हूँ ना। बता बेटा, तूने फीस क्यों नहीं भरी? दीदी वो अमन मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ ही पढ़ता है, उसके पापा बहुत गरीब है। और तेरे पापा का तो शोरूम खुले हुए है ना, जो तू दानवीर करण बन के घूम रहा है। मेरी उसकी 2 महीने से फीस रुकी हुई थी, टीचर ने उसे बोला कि तभी स्कूल आना जब फीस लेकर आओ। देख रही हो दीदी, कितना दानवीर करण बन गया है ये। और इसका बाप दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहा है और ये ले जाके दूसरों की फीस भर रहा है। मैंने अपनी फीस न भरकर अमन की फीस भर दी। वो बेचारा बहुत गरीब है, वो कभी कभार तो भूखे पेट ही स्कूल आ जाता है। तो पूरे शहर का दानवीर बनने का ठेका तूने ले रखा है कि तेरा बाप यहाँ दिन रात मेहनत कर करके मरता जाए और तू दूसरों को खाना खिलाए, उनकी फीस भरे। बताओ कैसा समय चल रहा है, भलाई करके आया और मार खा रहा है। ऐसी भलाई का कोई फायदा नहीं है जिससे अपना सारा घर भुग जाए। देख बेटा, इसे मार मत, क्योंकि इसका दिल बहुत ही कोमल है। इसके अंदर दूसरों के लिए इंसानियत कूट कूट के भरी है और ये बच्चा एक दिन बड़ा होकर बहुत ही नाम करेगा तेरा, समझी? क्या फायदा ऐसे नाम का जिससे अपना घर बर्बाद होता जाए। बेटा देख, इस बच्चे को तू कुछ मत कह। और रही इसकी फीस की बात, इसकी फीस भर दी जाएगी। और इस बच्चे ने जो काम किया है ना, वो दूसरे लोग क्यों नहीं कर पाते? तू बता ना। दूसरे लाखों करोड़ कमा रहे हैं लेकिन कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। जो इस बच्चे ने काम किया ना, दिल से चिंगारी इसको सैल्यूट करती है। इसको तू कुछ नहीं कहेगी, इसकी फीस मैं भरूंगी, समझी? चल पहलवान। चिंगारी जी, बहुत ही बड़ी दरियादिली दिखाई है आपने। काश आपकी तरह सबकी सोच हो जाए तो आज एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। सर जी, ये 3 लाख रुपए मैंने एक आदिवासी के भंडारे के लिए जमा करके रखे थे, लेकिन एक बच्चे की दरियादिली देख के मैंने विचार अपने दिमाग से निकाल दिया। क्योंकि भंडारे का खाना खा के इंसान एक पल अपनी भूख मिटा सकता है, लेकिन अगली सुबह फिर वो दोबारा भूखा रह जाएगा। लेकिन अगर इस पैसे से बच्चों को अगर शिक्षा मिल जाएगी ना, तो अपने परिवार के साथ साथ दूसरे परिवार का भी ख्याल रख सकेंगे वो। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके, और आपने उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सोचा है जिनके माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। सर जी, मेरा गुजारा समाज से चलता है और ये सारे पैसे ना समाज के पैसे हैं। बस वो मैंने इकट्ठा करके रखे थे और सोचा बच्चों की शिक्षा में काम आ जाएगा, तो इससे बड़ा क्या है। और मैं कोशिश करूंगी कि हर महीने कुछ ना कुछ आपको देती रहूं, ताकि बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है ना, बैग, पेन, पेपर, पेंसिल, ये सब वगैरह आप उनको प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, चलती हूँ मैं। चिंगारी जी, जी, आपको और आपकी सोच को सल्यूट करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। चल पहले। आई कार्ड दिखा के जाइए ना। आपको बताया तो अभी वो तो बैंक में रखा है। अच्छा, तेरी माँ का फंसा। बैंक में छूट गया आई कार्ड। मैं बताती हूँ कौन से बैंक से आया तू। इनको भी चैन नहीं है, हर 10 मिनट पर फोन करते रहते हैं। हाँ बोलो, काहे फोन किए, काहे परेशान कर रहे हैं बार बार फोन करके? अरे क्या करें यार, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता हमारा। तो एक काम करो पति देव जी, आप भी छुट्टी लेकर आ जाओ, हमारा भी आपके बिना मन नहीं लग रहा है। अरे वाह, यानी आग दोनों तरफ लगी है। तो ठीक है, हम आ जाते हैं आधी छुट्टी। चुपचाप काम करिए, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि अगले महीने शादी है, बहुत खर्चा है। अरे हाँ, पैसों से याद आया, वो जो हमने तुम्हें 20,000 रुपए दिए थे वो कहाँ रखे हैं? अरे पति देव जी, आप चिंता मत करिए, मैंने वो सारे पैसे चिंगारी दीदी को दे दिए हैं। जब गांव चलेंगे तब मैं उनसे ले लूंगी। अब चलिए फोन रखिए, मेरी दाल जल रही है। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। देखो जरा कौन आया है।
नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? कहाँ है वो उल्लू का पट्टा? नमस्ते, लेकिन आप है कौन? हम आपको पहचाने नहीं। भाभी, शिवम ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। भाभी, मेरा नाम रिजवान है, मैं लेना देना बैंक में कैशियर हूँ। आपके घर में शादी है ना आपकी ननंद की? हाँ, शादी तो है गांव में, हमारी छोटी ननद की, और अगले महीने हमें गांव भी जाना है। अरे बड़ा गधा आदमी है ये तो शिवम, मुझे यहाँ भेज दिया और आपको मेरे बारे में कुछ बताया भी नहीं। रुकिए आप, अभी फोन लगाता हूँ उसको। भाभी, मेरे फोन में ना नेटवर्क थोड़ा कम है, आप अपने फोन से लगाएंगे? ठीक है। हेलो, अजी सुन रहे हो? हाँ हाँ, जल्दी बोलो, हमारे फोन में बैटरी कम है। अरे आपके दोस्त आए हैं, सुन रहे हैं? अच्छा, उसे? हाँ, हेलो हेलो। फोन कट गया, हम फिर मिलाते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं फोन ऑफ हो गया, लगता है इनके फोन में बैटरी नहीं थी। सीमा भाभी, मुझे उसने आपके बारे में सब कुछ बताया है। आप चिकन कोरमा बहुत अच्छा बनाती है ना। इस संडे आऊंगा मैं आपके हाथ का चिकन कोरमा खाने, बहुत तारीफ सुनी है आपकी। जी, वो हमारी दादी है ना, हमने उनसे ही सीखा है, वो भी बहुत अच्छा बनाती है। हम आपके लिए चाय लाएं? अरे नहीं भाभी नहीं, बैंक से बड़ी मुश्किल से आया हूँ 15 मिनट निकाल के। वो शिवम ने आपको 20,000 रुपए दिए होंगे। हाँ, दिए तो हैं। उस उल्लू के पट्टे ने कुछ नहीं बताया आपको? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला हमसे। ठीक है भाभी, चलता हूँ फिर। अरे क्या बात है भाई साहब, बैठिए ना, बताइए ना आप, बैठिए। भाभी, उसने मुझे कहा था कि तू बैंक में कैशियर है और मेरी बहन की शादी है, तो कुछ 50 और 100 के नए नोट की गड्डी चाहिए। और इत्तेफाक देखिए भाभी, आज ही बैंक में 50 और 100 के नोटों की नई गड्डी आई है, तो मैंने सोचा उस उल्लू के पट्टे से जाकर पैसे ले लेता हूँ। अब वो देखिए, ना तो घर पे है और ना उसका फोन लग रहा है। उन्होंने तो हमको बताया ही नहीं नए नोट के बारे में, लेकिन हाँ, शादी में नए नोट तो लगते हैं। कोई बात नहीं भाभी, फिर मैं चलता हूँ। अरे भैया, आप 2 मिनट बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ। अरे हाँ हाँ मिश्रा जी, अरे नहीं बस घर से निकल रही हूँ तो मैं आपको दे दूंगी। अरे सीमा बेटा, कैसी है तू? दीदी नमस्ते। अचानक क्या हो गया, सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। वो ना, जो हम आपको पैसे देते रहने के लिए ना, हाँ हाँ। वो हमें चाहिए थे। क्यों, कहीं शॉपिंग वगैरह का प्लान है क्या? अरे नहीं नहीं, घर पे ना उनके दोस्त आए हैं बैंक से, और शादी ब्याह का टाइम है, तो 20,000 के नए नोट चाहिए थे। बैंक वाले आए हैं नए नोट देने के लिए, वो भी घर पर? हाँ। अच्छा चल, एक काम कर, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। ठीक है चल। सर, कौन से बैंक से आए आप? अरे बैठिए बैठिए, अरे हो रहे बैठिए। मैं लेना देना बैंक से आया हूँ। अच्छा, लेना देना बैंक से, तो वहाँ पे कौन से पोस्ट पे हैं आप? अरे बैठिए ना, खड़े हो गए। मैं कैशियर हूँ। अच्छा कैशियर, कैशियर है। कितना टाइम हो गया आपको वहाँ पे काम करते हुए? 6 महीने। 6 महीने। आईडी तो आपके पास होगी? आईडी है, लेकिन अभी बैंक में है। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। ना आई कार्ड दिखा के चाहिए ना। आपको बताया तो अभी वो तो बैंक में रखा है। अच्छा, तेरी माँ का भला, बैंक में छूट गया आई कार्ड। मैं बताती हूँ कौन से बैंक से आया तू। साले, भोली भाली लड़की को नए नोटों के जाल में फंसा कर लूटना चाह तू। नाम क्या है तेरा? रिजवान। और ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, यानी कि वो तो इस लड़की ने अपने पूरे पैसे मेरे पास रखवाए थे, वरना तू कब को इसको लूट के भाग चुका होता। हाय राम, दीदी इसे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरे घर में कितने पैसे हैं, और तो और उनका नंबर भी पता है इसको, उनका नाम क्या है, मेरे घर में शादी है, सब पता है इसको। बता साले, तुझे इतनी सारी जानकारी कहाँ से है?
कितने लोग हैं तेरे गिरोह में, वरना ये गमला उठा के तेरा सिर फोड़ दूंगी मैं। बोल। बताता हूँ दीदी, मारना मत। दीदी आज तो हम रुक जाते। बता जल्दी बता। दीदी हम लोग 3 लोग हैं और हम पहले टारगेट के घर की रेकी करते हैं, और यह जहाँ हमारा शिकार काम कर रहा होता है, हमारा एक बंदा वहाँ जाके काम करने लगता है और उससे गहरी दोस्ती कर लेता है और उसके बारे में सारी जानकारियाँ ले लेता है, उसके यार रिश्तेदार सबके बारे में, और फिर आखिरी अंजाम मैं देता हूँ उस काम को। ये सब मिलकर हमारे उनका पीछा करते थे। अब तू देख कि तेरा क्या अंजाम होने वाला है। तेरे साथियों का इतना बुरा अंजाम करूंगी ना कि जिंदगी भर ऐसी हरकत करेंगे नहीं। सीमा बेटा पुलिस को फोन कर। जी दीदी। फोन कर। आज तू मर मर के जिएगा और जी जी के मरेगा। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। नहीं दीदी मेरी बात सुन भाई। बात तो सुनूंगी नहीं, थाने में घुसा के तेरी ठुकाई करवाऊंगी, ठुकाई। बढ़ाई था, फोन लगा पुलिस को। नहीं दीदी 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। हेलो, हाँ जी सर, आप यहाँ कृष्ण एनक्लेव आ जाइए, एक स्कैमर पकड़ा है। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अब तू अपनी आंखों का जादू चला के भोले भाले इंसान को लूट रही है, हिप्नोटाइज कर रही है। अगर तेरे पिछवाड़े में दम हो ना तो मुझे हिप्नोटाइज कर दिखा। बोल कितनी देर तक आंखों में देखना तेरे, बोल ना। वो तो मैंने देख लिया, वरना तू उसको लूट चुकी होती। यस, क्यों रोका मुझे? मुझे जरा अगले चौक तक जाना है और कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा है, क्या आप मुझे छोड़ दोगे? ठीक है बैठो। थैंक यू। बाय द वे मेरा नाम नैना है। आपके नैना बड़े खूबसूरत हैं, सही नाम रखा है आपका, नैना। क्या सच में मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है सर? देख लो, यकीन हो जाएगा। क्या आपको सच में नहीं लगता कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं? पता है सर कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कोई आपके जैसा तारीफ कर दे तो अच्छा लगता है। मेरी खूबसूरत आंखों की गहराई में डूब जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ। डूबता चला जा रहा हूँ नैना, डूबता चला जा रहा हूँ। क्या दिखाई दे रहा है आपको? तुम्हारी आंखों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तुम वही करोगे जो नैना कहेगी। हाँ, वही करूँगा जो नैना कहेगी। गुड बॉय। अब अपना पर्स निकालकर मुझे दे दो। अब अपना मोबाइल भी मुझे दे दो। गले में पहनी हुई सोने की चैन भी दे दो। ये अंगूठी बड़ी सुंदर लग रही है आपकी, प्लैटिनम की है क्या? अब तुम धीरे धीरे मेरी आंखों की गहराई से बाहर आ रहे हो। ओए चोरनी, कहाँ जा रही इस बेचारे को लूट के? बोल। मैंने किसी को नहीं लूटा। अच्छा, किसी को नहीं लूटा? बताऊं मैं तुझे? छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? और कौन हो तुम? ओए छिपकली की पूंछ, फाड़ के रख दूंगी तुझे यहीं पे, समझी? क्या क्या लूटा इससे? ओहो, पर्स, फोन, चैन,
अंगूठी हिप्नोटाइज करके लूटी है ना तूने? क्या मतलब है? कैसा हिप्नोटाइज? क्या ये बोल? भोले भाई लोगों को हिप्नोटाइज करके लूटती है। आज तेरी आंखों काला जादू चिंगारी उतार कर रहेगी, समझी? देखो मैं बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दो वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। ओए हरामजादी, जान से मार दूंगी तुझे, समझी? और तुझे शर्म नहीं आती भोले भाई लोगों को ऐसे लूटते हुए? बोल। इसने मेरा सामान। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा सारा सामान मेरे पास मौजूद है। दीदी पता नहीं इसने मुझ पे क्या जादू सा कर दिया था, मुझे पता भी नहीं चला और मैंने अपना सब कुछ इसको दे दिया। चला मेरे ऊपर जादू चला, मैं भी तो देखूं कि तेरी आंखों में कितना काला जादू है। पता कितनी देर तक आंख मिला रहा है? चला ना जादू, चला। नहीं नहीं प्लीज, सॉरी, मुझे माफ कर दो। माफ नहीं, तुझे साफ कर दूंगी मैं, समझे? नहीं दीदी, आई एम सो सॉरी। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं कभी नहीं करूंगी। सारा सामान निकाल इसे दे। हाँ मैं। ये लो फिर, ये भी। और सुन, लड़की चाहता है इसलिए छोड़ दिया मैंने, आगे से अगर दिख गई ना तुझे ना खत्म करके दम लूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल। और भैया ऐसी लड़कियों से जरा बच के रहा करो, ठीक है ना? जाओ घर जाओ। रतनलाल नाम है मेरा, बनिए का बेटा हूँ। मेरे पैसे खाकर भागना चाह रही थी तू, भाग के दिखा, तेरे गांव से खींच लाऊंगा तुझे। नहीं नहीं भैया, मैं कहीं नहीं भाग रही थी और ना मैं कहीं जाऊंगी। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे दे दूंगी भैया। क्या कहा? धीरे धीरे? अभी पैसा वसूल करके जाऊंगा अपना। पूरे महीने राशन खा के अब तू भागना चाह रही थी? तेरे जैसी 4-5 और हो जाए ना तो मेरी तो दुकान पर ही ताला लग जाए। निकाल मेरे पैसे। भैया मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दे दो, मेरे उनकी तबीयत खराब है, उनका काम छूट गया है। मरा तो नहीं ना, जिंदा तो है। भैया ऐसा मत बोलो, वो मेरे सुहाग है। अरे सुहाग गया तेल लेने, मेरे पैसे चाहिए मुझे, अभी निकाल। अरे भाई कितने पैसे तुम्हारे जो बीसड़ा इस लड़की को जलील कर रहा है? जलील? अरे ये औरत है इसलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। इसका आदमी होता ना साले के मार मार के टांगे तोड़ देता। महीने भर मेरा राशन खाया और फिर बिना बताए मकान खाली करके कहीं और जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मैं इधर से जा रहा था और ये इस पे नजर पड़ गई मेरी। भैया मेरा विश्वास करो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। विश्वास? अरे तेरे जैसे भिखारियों का विश्वास करके देख लिया। बोल कहाँ रह रही है तू? अभी तेरा सारा सामान लदवा कर लाता हूँ। भाई कितने पैसे है तुम्हारे इसके ऊपर जो इतना भड़क रहे हो? 2790 रुपए हैं। बस इतने से पैसे? और इतने पैसे के लिए इस औरत को इतना सुना रहा है? अरे इसके आंसुओं को देख, तरस नहीं आ रही तुझे? तुमको तरस आ रहा है तो तुम दे दो, बनिए का बेटा हूँ, 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। ठीक है मैं दे रही हूँ तुझे पैसे। नहीं दीदी, मैं मेहनत मजदूरी करके इनके सारे पैसे चुका दूंगी। अरे नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। ये ले, 2790 थे ना, ये 3000 पकड़ तू, जा। धन्यवाद दीदी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं आपके पैसे वापस दे दूंगी। अरे नहीं बेटा कोई बात नहीं, वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और बनिए के औलाद, तू अब तक खड़ा यहाँ पे, चल भाग जा यहाँ से, वरना मेरे अंदर की चिंगारी भड़क उठी ना तो मैं अपने आप को खुद भी रोक नहीं पाऊंगी। चल निकल। दीदी मेरा नाम राधा है और मैं यहीं पास में किराए पे रहती हूँ। मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है, बस इसीलिए मैं इनके पैसे नहीं दे पा रही थी। अरे बेटा चिंता मत कर, तेरा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये ले कुछ पैसे रख ले, रख। अरे नहीं नहीं दीदी। अरे तू रखना, और जरूरत पड़े ना तो किसी से भी मेरा पता पूछ लेना, वो मेरे घर पे पहुंचा देंगे। चिंगारी कहते हैं मुझको, ठीक है? चल जा तू। धन्यवाद दीदी। खुश रह।
अभी आज तो मजा आ गया, पूरे 25,000 रुपए ठगे हैं। एक बात बता, तू जो बनिया का बेटा बना था तब तो बड़ा इतरा रहा था। अच्छा, उस साली जब हम उस मोटी औरत को ठग रहे थे, तूने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, मेरी गाल दुख रही है। अबे असली थप्पड़ देख कर ना सामने वाले का दिल पिघल जाता है, तभी तो पैसे देते हैं। अबे तो साली इतनी जोर से मारना चाहिए क्या? हाँ हाँ, अरे फटाफट रेस्टोरेंट में चाय पीने आई हूँ, तुम भी यहीं पे आ जाओ। हाँ, यहीं मीटिंग कर लेंगे। अरे तुझे मोटर सीट याद है? बेचारे ने तरस खा के हमें 5-7 हजार ऐसे ही दे दिए थे। हाँ यार, ये बिजनेस तो बड़ा अच्छा है। रतन बेटा, कल से इस इलाके में नहीं आना है हमें। अरे हाँ हाँ, मैंने एक नया इलाका ढूंढ लिया है। कल से हम शालीमार गार्डन चलेंगे, बहुत रईस लोग रहते हैं वहाँ। सालो हरामजादो, तो तुम लोगों का असली रूप ये है, हैं? हाँ जी दीदी, इन्होंने मैनू भी चूना लाया सी। अच्छा, तो तुम दोनों ने मिलकर इसको भी चूना लगा दिया? हाँ जी, आजकल दीदी भलाई का जमाना रहा ही नहीं किथे। दीदी हमें माफ कर दो, आप अपने पैसे ले लो। दीदी आप पैसे ले लो। हाँ दीदी, आप उन पैसे ले लो। खामोश हरामजादी साली, तुम दोनों नौटंकी करके लोगों को ठगी काम करते हो। बोलो। दीदी आ कुड़ी भी बड़ी खतरनाक है, तू छड़ना नहीं। पाजी हमें माफ कर दो, आप भी अपने पैसे ले लो। कितने पैसे देंगे? जिंदगी में पहली बार किसने चिंगारी को चूना लगाया, चूना। अरे तुम लोग इतने कमीने हो गए ना कि लोगों के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। तुम लोगों के कमीने बनते की हद ही नहीं है। लोग किसी की मदद पता क्यों नहीं कर रहे? वो सोच रहे क्या पता वो मदद कर रहे हैं, यहाँ पे लूटे जा रहे। अब तुम दोनों की हवा में जेल में निकालूंगी। पाजी कुड़ी ने पकड़ो, चल। दीदी मेरी बात तो सुनिए। अब तो पुलिस स्टेशन में जो बोलना चल मेरी बात तो सुनो। पहलवान, पता है तेरे बगैर आज मुझे रात को अकेले टहलना पड़ रहा है। जो कोई सी बात होती है तू अपने गांव चला जाता है। तू आ जाना 3-4 दिन में। हाँ हाँ, अरे याद आ रही है तभी तो मैंने तुझे फोन किया। हाँ हाँ, और सब ठीक है ना घर में? चल ठीक है, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ। हाँ, खुश रह। इतनी ठंड में ये आदमी और ये बच्चा यहाँ पे, ठंड से ठिठुर भी रहे हैं लोग तो। भाई साहब, इतनी ठंड में आप इस बच्चे को लेके यहाँ क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बहन जी, बस ऐसे ही। भाई साहब, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और मैं जब भी किसी लाचार या बेसहारा को देखती हूँ ना, मेरा दिल भर सा आता है। आप घबराइए मत, अपना नाम बताइए ना मुझे। बहन जी, मेरा नाम श्याम है और हम लोग भोपाल के रहने वाले हैं। तो फिर यहाँ पे इस हालात में क्यों? ये मेरा बेटा है, पहली पत्नी का बेटा। पहली पत्नी का बेटा? मैं कुछ समझी नहीं। बहन जी, जब ये 5 साल का था ना, तो इसकी मम्मी इस दुनिया से चली गई थी हमें छोड़कर। बड़ा दुख हुआ सुन के। लेकिन देखिए, आना जाना तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन ये हालत कैसी हो गई आपकी? भोपाल से आपको इस जगह पे आके इस तरीके से अपने बच्चे के साथ बैठ रहे हो आप। क्या हुआ, मुझे खुल के बताओ ना। तो क्या करूं बहन जी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बस अभी यही एक सहारा है, इसलिए हम मंदिर में बैठे हैं। देखिए भाई साहब, घबराइए मत। जो इस दुनिया में आया है ना, उसको एक दिन जाना ही है। किसी ना किसी बहाने से भगवान अपने पास बुला ही लेता है। और देखिए, आपकी पत्नी ना स्वर्ग में ही होंगी, क्योंकि उनके अच्छे कर्म रहे हैं कि वो सुहागन ही मरी हैं। लेकिन इस बच्चे को इस ठंड में इस तरीके से आप बिठा रखे हैं, ये तो सही नहीं है ना। ये अभागा बाप करे तो क्या करे। भाई साहब, बुरा ना माने तो मेरे हिसाब से आपको कोई दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, ताकि इस बच्चे को माँ का प्यार मिल सके और इसका बचपन अच्छे से गुजर सके। बहन जी, दूसरी शादी मैंने करी थी। जैसे आप कह रही हो ना, इस दुनिया वालों ने भी मुझे यही कहा था कि दूसरी शादी कर ले, तेरा बच्चा खुश रहेगा। लेकिन मुझे खुशी नहीं, मुझे धक्के मिले, घर से बाहर निकाल दिया उसने।
मेरी नन्ही सी जान। लेकिन भाई साहब, ऐसा क्या हुआ? आप मुझे खुल के बताइए ना, शायद मैं कुछ आपकी मदद कर पाऊं। मैंने दुनिया के कहने पर दूसरी शादी करी ताकि मेरा बच्चा खुश रहे, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको टाइम से खाना मिले, क्योंकि मैं तो सुबह काम पे चला जाता हूँ। 6 महीने तक सब कुछ ठीक चला। पता नहीं 6 महीने के बाद जैसे मैं घर से बाहर निकलता था तो मेरे बेटे को पीटती थी, बहुत मारती थी। पता है आपको बहन जी, उसने धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। अब आप बताओ मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी निकलेगी। मेरे बेटे को मारती थी, इसको खाना भी नहीं देती थी। पता है आपको, जब मैं काम से वापस आता था ना तो मेरा बेटा चुपचाप मेरे गले लिपट कर रोने लगता था कि पापा मुझे आज खाना नहीं मिला। समझ ही नहीं आता ये औरतें माँ नाम के शब्द को कलंकित क्यों कर रही हैं। बहन जी, मेरा तो इस दुनिया पे विश्वास उठ गया, बिल्कुल विश्वास उठ गया। तभी तो मैं भगवान के दरबार पे आया हूँ। बस मेरा और मेरे बच्चे का सहारा ये भगवान है, ये भगवान है, और कोई नहीं, किसी की जरूरत नहीं हमें। बस हम दोनों और हमारा भगवान हमारे साथ है, बस। भाई साहब, जब भगवान एक रास्ता बंद करता है ना तो दूसरा रास्ता हमेशा खोल के रखता है, और शायद इसी भगवान ने मुझे यहाँ भेजा हो आपकी मदद करने के लिए। देखिए, मेरा ना यहीं पास में ही घर है, आप चलिए मेरे साथ रहिए। अगर इतनी बड़ी ठंड में अगर इस बच्चे को ठंड लग गई ना, जिंदगी भर आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, समझे? आप चलिए मेरे साथ चलिए। नहीं बहन जी, हम आप पे बोझ नहीं बनना चाहते। अब जो भगवान करेगा वही मंजूर है। क्या भैया, एक तरफ बहन बोल रहे हो और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि बोझ नहीं बनना चाहते। वो सब छोड़ो, उठाओ बच्चों को, चलो मेरे साथ आप। चलो चलो चलो, उठाओ। सोनू, सोनू बेटा उठो, उठो बेटा। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? आर्या आंटी कौन है? बेटा, आज से मैं तुम्हारी बुआ हूँ और तुम्हारे पापा की बहन, और तुम मेरे घर चल रहे हो। आओ चलो 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 बेटा, चलो। हाँ बेटा, गोदी। आओ भाई साहब, चलो। गुंजन बहन, ये लो लड्डू खाओ। दीदी, आज किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, इसी खुशी में। क्योंकि मेरा पहलवान केक नहीं काटता है, पहले भगवान के दर्शन करता है और उसके बाद लोगों का मुंह मीठा करता है, उसी खुशी में। खाओ आप। अच्छा, पहलवान भैया बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सिंगारी साहब, किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे बाबा जी, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, उसी खुशी में बांट रही हूँ। लीजिए, मुंह मीठा करिए। अच्छा जी, राम राम। अरे मास्टर जी, आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार। बहुत सही समय पे आए हैं आप। आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, मुंह मीठा करिए, आशीर्वाद दीजिए इसको। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें। बस यूं ही मुस्कुराते रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बेटा पहलवान भैया। अरे बेटा ले। अरे क्या हुआ मास्टर जी, लीजिए ना। अरे नहीं चिंगारी जी, बस अंदर से मन नहीं कर रहा कुछ भी। अरे क्या हुआ? मास्टर साहब, आपको शुगर तो नहीं हो गया? अरे नहीं बेटा, शुगर क्यों होगा मुझे, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा। तो फिर मना क्यों कर रहे हैं आप? इसे जानती हो आप? कहाँ रहता है ये, पता है आपको? नहीं, जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, रोज आते आते मैं इसको देखती हूँ। मैं बताता हूँ कहाँ रहता है ये। वो जो पड़ोस में झुग्गियां है ना, वहां रहता है ये। उस गंदगी में रहता है। अगर उस झुग्गियों में आप चली जाओ ना तो बदबू ही बदबू मारती है। उस नाली का कीड़ा है ये। और इसके हाथ की मिठाई लगाए हुए मैं खाऊं? नहीं चिंगारी जी। आपका नाम सज्जन यादव है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आप इज्जत के लायक नहीं है। अरे आपके दिल में इतनी छुआछूत भरी है तो आप बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे? तो आप क्या चाहती है कि इसके हाथ के लगाए हुए लड्डू को खाऊं मैं? राम राम चिंगारी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मास्टर साहब,
आपके बड़े गंदे विचार हैं। दीदी, मास्टर जी ना मुझे सबसे पीछे बिठाते हैं और मैं इनसे कुछ पूछता हूँ मास्टर जी से तो ये बताते भी नहीं है। मेरा बस चले ना, तुझे क्लास में भी ना घुसने दूं। छी। मास्टर जी, आप सिर्फ नाम के सज्जन हैं, लेकिन सज्जनता वाले कोई भी गुण नहीं है। आप सरकारी स्कूल के मास्टर, ये सोच के मुझे बड़ी घिन्नी सी आ रही है। एक बार झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो, कितनी गंदी बदबू आती है। उनसे बात तक नहीं कर सकते, जैसे मुंह खोलते ना वो कीचड़ वाली बदबू आती है उनके मुंह से। मास्टर जी, हम आपके तरह से ही इंसान हैं। गरीबी की वजह से हम झुग्गियों में रहते हैं। मास्टर जी सही तो बोल रही है, गंदगी आपके दिलो दिमाग में भरी है और गंदा आप दूसरों को बोल रहे हैं। पहले अपने दिल के गंदगी को साफ करिए, फिर कुछ बोलिएगा। देखो चिंगारी जी, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मास्टर जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए शांत हूँ, वरना अभी तक आपकी इज्जत की मैं धज्जियां उड़ा चुकी होती। और मुझे पता आप रहते कहाँ पे, कौन सी कॉलोनी में। 2 BHK घर में ना, जहाँ पे ना हवा आने की जगह और ना ही प्रकाश आने कोई खिड़की, माचिस की डिब्बी में कैद रहते हैं आप। गलत फहमी है आपको चिंगारी जी। जिसे आप माचिस की डिब्बियां बता रही हो ना, 50 लाख का फ्लैट है, वेल फर्निश्ड, हाई फाई सोसाइटी में है वो। मास्टर जी, आप फ्लैट में रहते तो ये हाल है, कभी कोठी में रहते तो आप क्या करते पता नहीं। दीदी जी, मैं घर से सारा काम कंप्लीट करके लाता हूँ, फिर भी मास्टर जी मुझे मारते हैं। और दूसरे बच्चे काम करके नहीं लाते हैं, उनको ये नहीं मारते हैं। ओ, ज्यादा मत बोल, तू स्कूल चल, तुझे आज ही स्कूल से निकालूंगा। ओए मास्टर जी, 2 टके की सोच रखने वाले फालतू इंसान, तू क्या निकालेगा इसको? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरी नौकरी मैं ना खा गई ना तो मैं नाम चिंगारी नहीं, एक फोन करूंगी शिक्षा मंत्री को और तू नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा? दीदी लगाओ तो फोन, इसे 2 मिनट में पता चल जाएगा। आप शिक्षा मंत्री जी को भी जानती हो? चिंगारी जी, मुझे माफ कर दो, और आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि किसी के बारे में भी भेदभाव नहीं करूंगा, पक्का। नौकरी पे बात आई तो भेदभाव सब मिट गया। माफी मुझसे नहीं, इस बच्चे से मांगो। और जिस शिक्षक के मन में ये छुआछूत की बीमारी पल रही हो, वो क्या बच्चों को शिक्षा दे रहा होगा? अरे शिक्षक को तो भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, और तुम शिक्षक और गुरु का नाम कलंकित कर रहे हो, विद्या माँ को अपमानित कर रहे हो। माफी इस बच्चे से मांगो, समझे? ठीक है चिंगारी जी, बेटा मुझे माफ कर दो। और सुन, आज के बाद तू पीछे वाली सीट पे नहीं, मेरे साथ वाली सीट पे बैठेगा, समझ गया ना? गलती मुझसे हुई है, उसे भुगतूंगा भी मैं। और मैं आज के बाद तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ाऊंगा कि तुम एक दिन आईएएस बनोगे, ये पक्का है। मास्टर जी, आप मुझसे माफी मत मांगो, क्योंकि आप मेरे गुरुजी हो। देखा मास्टर जी, जिस तरीके से हवा पानी पे सभी का अधिकार होता है ना, उसी तरीके से शिक्षा पे सभी का अधिकार होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, समझे? चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी है, समझ गया हूं मैं सब कुछ। मैं लड्डू खा लेता हूँ। और मास्टर जी मुझे ही माफ करिएगा, अगर आवेश में आके मैंने कुछ भी गलत सही बोल दिया हो आपको तो। अरे चिंगारी जी, ऐसी बात नहीं है, आपने तो मेरी आंखें खोली है। मैं तो गलत सोच का गुलाम बना हुआ था, आज मेरी आंखें खुल गई है। वैसे बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। चलिए बेटा, स्कूल चलते हैं। जिस बच्चे ने ईमानदारी दिखाई और जो तूने इसको इनाम दिया है ना, वही डबल करके दिया है मैंने तुझे। पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। पेन ले लो 50 रुपए का। भैया भैया एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। भैया भैया एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दादी दादी एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। सर जी प्लीज ये पेन ले लो, ये 50 का, ये वाला 100 का। रहने दे। प्लीज ना सर जी, ये वाला 50 का और ये वाला 100 का है। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। अच्छा ये कितने का बता? ये वाला? ये वाला? हाँ। ये वाला 100 रुपए का है। तो एक काम कर, ये 50 में देगा तो बोल। अरे बोल ना, क्या सोच रहा है? देगा 50 में? हाँ ठीक है साहब, ले रहा ना 50 में? हाँ ठीक।
ले चल, एक तो ये वाला भी दे दे यार। साहब 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 साहब। अबे क्या हुआ? तेरे को 50 रुपए दे दिए ना, फिर क्यों आवाज मार रहा है? सर जी ये आपके पैसे गिर गए थे वहाँ। ओ तेरी तेरी। अबे ओ चोर, बाकी के पैसे दे। सर जी इतने ही गिरे थे वहाँ पे पैसे, जो पैसे पड़े हुए थे वो मैंने आपको दे दिए। साले बच्चा हो के ये काम करता है तू हैं? अबे ओ सुन, बाकी के पैसे निकाल चुपचाप। कहाँ है? सर जी माँ कसम खा रहा हूँ जितने थे वहाँ पे मैंने आपको दे दिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, तलाशी दिखा। इसमें पैसे किसको देखा है बाकी? नहीं है सर जी। झूठ मत बोल। सच्ची है? ऐसे नहीं मानेगा ना। पैसे निकाल पैसे, बढ़ाओ। ओए घटिया इंसान, क्यों मार रहा है इस बच्चे को? खड़ा हो बेटा। मैडम इसने मेरे 4,500 रुपए चुराए और 500 दिखा रहा है। बेटा ये क्या बोल रहा है? तुमने चोरी की है क्या? पैसे चुराए इसके? नहीं दीदी मैंने पैसे नहीं चुराए, जितने वहाँ पे थे उतने ही मैंने इनको दे दिए। झूठ बोल रहा है चोर। ओए वो बंद कर। बेटा सच सच बता। दीदी मैं चोर नहीं हूँ। ये पहलवान का भी क्या करूं मैं, जब भी घर में जरूरत होती है उसको अपने यार दोस्तों की याद आ जाती है। क्या ही कहूं। ये पैसे लगता है किसी के गिर गए हैं। किसके हो सकते हैं? पूरे 4,500 हैं। चलो किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। अब पैसे देना। ओए रुक, तेरे पैसे ये हैं जो रास्ते में कहीं और गिर गए थे और तू इसको चोर बोल रहा है, इसको मार रहा है। बोल मैं तेरा क्या करूं जो तूने इसको चोर बोला, इसको मार, इसके लिए बोलना। याद आया दीदी, मैं जब रास्ते में आ रहा था ना तो एक फोन आ गया था, मैंने अपनी जेब से निकाला, शायद फोन के साथ साथ मेरे पैसे गिर गए और 500 रुपए शायद यहाँ गिर गए, तो इस बच्चे ने मुझे लौटा दिए। और देख ये लोग गरीब जरूर होते हैं लेकिन चोर नहीं होते, और बिना सोचे समझे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, समझा? मुझे ये पकड़ अपने पैसे। साहब हम गरीब जरूर है पर चोर नहीं। मैं आपके पैसे ले भी सकता था पर मैंने आपके पैसे लिए नहीं, मैंने ईमानदारी से आपके पैसे लौटाए। अच्छा बेटे एक बात बता, ये टोटल कितने के पेन? ये सारे 100 रुपए के हैं। तो एक काम कर बेटा, ये सारे पेन मुझे दे दे और कुछ खा भी लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। बेटा आज के बाद से तुझे पेन बेचने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे पढ़ाऊंगी स्कूल में, ठीक है? रहता कहाँ है तू? यही पास में मेरा घर है, मैं माँ के साथ रहता हूँ। चल मुझे अपने घर लेके चल। क्या? अरे उसकी ऐसी की तैसी, अरे चाहे जो भी हो, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी आने वाली पुस्तक खाने का मुंह तो होगा लेकिन निकालने का पिछवाड़ा नहीं होगा। आ रही हूं मैं। बेशरम, बदतमीज, तू ये गुल खिला रही है मेरे पीछे? मैंने इसलिए बुलाया तुझे गांव से, मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए बुलाया था और तू कॉलेज में बॉयफ्रेंड बना रही है, गुलचर्रे उड़ा रही है उनके साथ में। और ये दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये उसी का फोन आ रहा है, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। आपने सारी वीडियोस देख ली है ना, आपको सारी सच्चाई पता चल गई है। आप एक बार इससे बात कर लो, पूछ लो कि ये चाहता क्या है। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी दीदी, प्लीज एक बार इससे बात कर लो। जब मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो तानिया जी, चलचित्र भेज दिया मैंने आपको, उम्मीद है आपने अभी तक देख ही लिया। कौन है तू और चाहता क्या है? बड़ी समझदार हैं आप तान्या जी, सीधा मुद्दे की बात पर आ गई।
बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं वही हूँ जिससे आपकी छोटी बहन दिल लगा बैठी है। बड़ी भोली है बेचारी। मैंने पहली बार मिलने को बुलाया और सीधा होटल रूम तक आ गई। ये जो आपके पास चलचित्र आए हैं ना, ये उस होटल रूम की प्रस्तुति है। कमीने, तू चाहता क्या है? कमीना तो मैं हूँ तान्या जी, और चाहता क्या हूँ ये भी सुन लीजिए। पता ना क्या चाहता है। मेरी छोटी बहन को तो पहले ही अपने जाल में फंसा चुका है। आपकी ये जो खूबसूरत जवानी है ना, इस पे एक बार कैंपी चलाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तेरा? वैसे इतनी समझदार हैं आप, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो समझा देता हूँ। बस एक रात मेरे साथ गुजार दीजिए और अपने शुभ हाथों से इन वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। कमीने, वो तो मैं हरामजादे, पक्के वाले कुत्ते। कुत्ता मत कहिए तान्या जी, ना ना, क्योंकि वफादारी नाम की चीज मेरे अंदर है नहीं। दीदी अब क्या होगा? मैं तो भाई मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी दीदी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आपकी बात का हाँ समझूं? हेलो। ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है तान्या जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर आ जाइए। दीदी अब क्या होगा दीदी? तू चिंता मत कर छोटी, मेरे पास एक रास्ता है। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। दीदी प्लीज प्लीज हमें बचा लो। उस कमीने ने मेरी बहन की जिंदगी तो खराब कर दी है, अब वो मेरे पीछे पड़ा है। वो मेरी इज्जत खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो कमीना जो अपनी जिंदगी की सांसों की उल्टी गिनती शुरू कराना चाहता है? दीदी वो बस आने ही वाला है, उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया है। ये देखो दीदी, उसने मेरी बहन की ये अश्लील वीडियो बना के और कह रहा है कि अगर तुम एक रात मेरे साथ नहीं सोई तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर दूंगा। अरे ना जाने तुम जैसी लड़की को हो क्या गया है। अरे कोई लड़का प्यार की दो मीठी बातें क्या कर देता है, तुम लोग अपना सब कुछ निछाड़ कर देती हो उन लड़कों को। दीदी आपने कहीं छुप जाओ, वो आता ही होगा। एक काम करिए, पकड़ बेटा, तू मेरे साथ, तू यहीं रुक, तू आ मेरे साथ। मुझे तरुण तरंग कहते हैं, इसलिए मैं जिंदगी में हमेशा तरंग और उमंग में रहता हूँ। कहाँ चलना है बता दो। अरे चलेंगे, इतनी क्या जल्दी है? पहले इस ठंडी हवा का मजा तो ले लो। पहले तुम वो जो तुमने मेरी बहन की वीडियो बनाई है वो दिखाओ तो। वो भी दिखाऊंगा, पर पहले जो मैं वीडियो बनाने आया हूँ वो तो बनाने दो। एक काम करती हूँ, तेरा वीडियो शूट मैं करूंगी। तुझे बड़ा शौक है ना वीडियो बनाने का, आज तेरी वीडियो मैं बनाऊंगी। मैं आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है जिसकी कोई सुबह नहीं होने वाली, समझा? कौन है तू और क्या चाहती है? चिंगारी नाम है मेरा और तेरी जान लेना चाहती हूँ मैं, समझा? देखो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे से दुश्मनी करके कोई जिंदा रह भी नहीं सकता और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझसे दुश्मनी कर ले, समझा? अर्धनारी हूं मैं, ब्रह्मचारी हूं मैं, और तेरे जैसे के लिए चिंगारी हूं मैं, चिंगारी, समझा? बेटा इसके जेब से फोन निकाल, निकाल जल्दी फोन और डिलीट कर वीडियो। बेटा डिलीट कर वीडियो, डिलीट कर। हो गई डिलीट? अब एक काम करो, घर जाओ तुम दोनों, जाओ, इसे तुम्हें शमशान घाट पहुंचा के ही रहूंगी मैं। मेरा फोन? अरे फोन क्या, अब तेरी जिंदगी सांसें रुकने वाली है। चल चल साले। कविता चंदन, कंगना का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। बचपन से मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अरे मेरे भैया का भी मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चिंगारी जी, मेरी बहन थोड़ी सी चंचल स्वभाव की है, तो इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। वैसे तुम्हारे सारे फैसले तुम्हारी बहन ही लेती है क्या? और क्या, भैया के सारे फैसले मैं ही लेती हूँ और मेरे आगे इनकी एक नहीं चलती। कभी कभी तो इसको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आ जाती है। वैसे हमारी भाभी कहाँ है?
बस अभी बुलाती हूँ। कंगना बेटा आ जाओ चाय लेके। नमस्ते भाभी। चाय लो ना। लो बेटा। आप भी लीजिए ना। हाँ। दीदी वैसे हमारी भाभी तो बहुत सुंदर है। बड़े नाजू से पाला है मैंने अपने कंगना बेटा को। भाभी आप सुंदरता में तो पास हो गई, लेकिन आपको मेरे इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, तभी आपकी और भैया की शादी हो पाएगी। अरे हाँ पूछो आप, आपके हर सवाल का जवाब देगी मेरी कंगना बेटा। पूछो। अच्छा चलो, तो मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा है, खाना बनाना तो आता है ना आपको? जी आता है। गुड गुड, वेरी गुड। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको शादी की बात पता चले कि मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई गर्लफ्रेंड बनती है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? भाभी सोच समझ कर बोलना। कविता बेटा ये कैसा सवाल है? अरे चिंगारी दीदी आप चुप रहिए ना प्लीज। अब मैं अपनी भैया की शादी तभी तो करूंगी जब मुझे लड़की पसंद आएगी और मेरे इंटरव्यू में पास होगी। ठीक है, जो पूछना है पूछ ले। दीदी मैंने कहा था ना कि ये अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देती। यार चल पूछ बेटा जो पूछना है। अच्छा कंगना जी मुझे ये बताओ, अगर मेरा भाई रात में दारू पी के देर से आए तो आप क्या करोगे? जवाब दे दे बेटा। जी मैं झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन अगले दिन उन्हें समझाऊंगी जरूर कि आगे से बाहर से पी के ना आए, अगर पीना है तो घर पे बैठ के ही पिए। वाह ग्रेट। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भाई का पार्टी करने का मन करे और वो घर में अपने दोस्त को बुलाए और शराब नॉनवेज बनवाना पड़े, तो क्या आप इनका साथ देंगी या रूस कर बैठ जाएंगे? देखिए वैसे तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन अगर ऐसा ये करना चाहे इनके दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह, तो ये कर सकते हैं, इन्हें रोकूंगी भी नहीं। चलो ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भैया आपको बिना बताए 2-4 दिन को कहीं बाहर चले जाए, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? चंदन बेटा क्या बेहुदा सवाल पूछ रही है? दीदी ये जो सोच कर आई है ना, वो सब पूछ कर ही रहेगी, उसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता। करना बेटा दे दो उसका जवाब। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा पति मुझे बिना बताए 2-4 दिन के लिए कहीं गायब हो जाए। कब तक बेटा हो गया या और कुछ बचा है? कुछ और बचा है तो वही पूछ ले। हाँ हाँ बस एक आखिरी सवाल, इसके बाद ये शादी फाइनल होगी या कैंसिल होगी पता चल जाएगा। पूछूं? आप पूछिए, अपना स्पेशल सवाल क्या है आपका? भाभी आप ये बताइए कि आपके कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और कितने ब्रेकअप्स हुए हैं, सच सच बताना। अरे क्या हुआ, जवाब दो। चुप करना, कितना सवाल पूछे, क्या क्या पूछ। एक बात बता बेटा, तू यहाँ अपने भाई की शादी कराने आई है या फिर मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने लांछन लगाने आई है तू? देख चिंगारी घर में खड़े हो तुम दोनों, इसलिए सही सलामत हो, वरना कहीं और होते ना तो एम्बुलेंस में जा रहे होते, समझे? दीदी पर इसने गलत क्या पूछा है? अगर उनके बॉयफ्रेंड है तो बता दे और नहीं है तो वो भी बता दे। देख तू बड़ा किस्मत वाला है कि अपने दोनों टांगों पे खड़ा है, वरना मेरे से ऐसे बेहूद की बातें करने वाला अभी तक अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी घर आए मेहमान से कोई ऐसी बात करता है क्या? अच्छा बेशर्मी की हद तूने पार कर रखी है और शर्म का पाठ हमें पढ़ा रही है। दीदी थोड़ा तमीज में बात कीजिए आप। देख तमीज मत सिखा मुझे, समझा? वरना मेरे से इतना बोलने वाला अभी तक मेरे सामने खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी आजकल किसके बॉयफ्रेंड्स नहीं होते हैं तो बता दे, नहीं है तो ना बताए। अच्छा एक बात बता, तेरे कितने बॉयफ्रेंड है? कितने के साथ सो की है तू? बोलना, जवाब दे। दीदी ये क्या पूछ रहे हैं आप मेरी बहन से? जब तक वरना दोनों भाई बहन के पिछवाड़े में ढक्कन लगाकर यही से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे कंगना बेटी को भले मैंने पैदा नहीं किया है, लेकिन मैंने पाला पोसा है और ऐसे संस्कार दिए कि समाज में सिर उठा के चलती है। तेरी बहन जैसी छिछोरी बातें और छिछोरी सोच नहीं रखती, समझा? दीदी आप इन्हें बोलो कि ये यहाँ से चले जाए, मुझे नहीं करनी शादी। दौड़ निकलो यहाँ से, वरना मेरा गुस्सा फूटा ना संभाल नहीं पाओगे। चलो निकलो यहाँ से, भागो। ठीक है जा रही, चल भाग। अरे
तू रो मत बेटा, और अच्छा हुआ इनकी औकात पहले पता चल गई। मैं तेरे लिए भोला भाला से लड़का ढूंढूंगी, समझी? रो मत। साले थर्ड क्लास सोच के। अरे रिया बेटा तू, अरे दीदी आप, और कैसी है? अरे दीदी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? खुश रहे खुश रहे। ऋषभ कैसा है? वो भी बहुत अच्छे हैं। पता नहीं था अचानक आपसे ऐसी मुलाकात हो जाएगी। कहाँ से आ रही थी तू? अरे दीदी केमिस्ट से दवाई लेके आ रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना। क्यों, ऋषभ घर पे नहीं है क्या? अरे दीदी क्या बताऊँ, ऑफिस के काम से ज्यादातर वो बाहर ही रहते हैं, मुश्किल से 2 दिन घर पे रहते हैं। अच्छा चल, ख्याल रख अपना, बहुत जल्दी आऊंगी तेरे घर पे चाय पीने, ठीक है? हाँ दीदी जरूर आना, क्या पता आपकी शुभ चरण पड़ने से मेरे घर में सारी परेशानियाँ ठीक हो जाए। अच्छा ये बता, 2 से 3 कब हो रहे हो तुम लोग? जल्दी होंगे दीदी, आप आशीर्वाद देने के लिए तो आओ। बहुत जल्दी आऊंगी, हमेशा खुश रहे, ठीक है? ठीक है दीदी। चल चलती हूँ। अच्छा प्रिया, यार मैं बताना भूल गया था, मुझे आज ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अरे यार ये कैसी जॉब है आपकी? हफ्ते में 4 दिन तो आप बाहर ही रहते हो, बस 2 दिन मेरे साथ रहते हो। यार प्रिया, नई नई शादी हुई है हमारी, अब अगर कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, जाओ, ध्यान रखना अपना। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ओके। रिया, ये बता ऋषभ कब से घर पे नहीं आया? दीदी यही कुछ 3 दिन पहले वो ऑफिस के काम से बाहर गए थे, और आपके आने से पहले उनका फोन आया कि वो आ रहे हैं रास्ते में। अच्छा ठीक है, आने दे जरा, उससे कुछ काम है, मुझे मिलना है मुझे उससे। दीदी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं रही हो, बताओ ना क्या बात है? कुछ खास बात ही है, उसके सामने ही बताऊंगे, बस आने दे उसे। लगता है वो आ गए। गेट खोल। आ गया। कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। और ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे चिंगारी दीदी, तुमने बताया नहीं फोन पे चिंगारी दीदी आई हुई है। आपको फोन करने के बाद मुझे पता चला कि चिंगारी दीदी है। पैर मत छू। ये बता, तुझे एक साथ 2-2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते शर्म नहीं आती? दीदी क्या बोल रही हैं आप, ये आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा। ऋषभ ये क्या कह रही है दीदी? एक साथ 2-2 जिंदगी? क्या कह रही है दीदी, बताओ। इसके पास किसी बात का जवाब नहीं होगा। क्यों कर रहा तू ऐसा? तुझे पता है रिया, ये ना तुझे पागल बनाने के साथ साथ किसी और को भी पागल बना रहा है। कितनी बीबियां है तेरी, बोलना। ऋषभ सच सच बताओ, दीदी कभी झूठ नहीं बोलती हैं, सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं बोलेगा, और किस मुंह से बोलेगा? ये तुझे पागल बनाने के साथ किसी और को भी बना रहा है, पता नहीं कितनियों को पागल बना रहा होगा ये। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। ओए तू फोन लगा रहा है उसे, या फिर मैं कुछ आगे बोलूं? किसको दीदी? अच्छा किसको बोलूं? उस मंदिर वाली को। आगे भी कुछ बताऊं क्या, या करेगा फोन तू? फोन लगा उसको, अब बुला यहां पर, जल्दी लगा। उसे यहां का एड्रेस दे, बुला जल्दी उसको। हेलो
हेलो, हाँ प्रिया। हाँ ऋषभ, क्यों फोन किया? मैं ना तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पे ना तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन क्यों? यार कुछ जरूरी बात है, तुम प्लीज आ जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ऋषभ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये लोग कौन है? छी ऋषभ छी, मैं तुम्हें अपने मन मंदिर में सजाकर भगवान की तरह पूजा करती रही और तुमने मुझे प्रसाद के रूप में ये सौतन दी है। क्या सौतन? ऋषभ, ये औरत मुझे सौतन क्यों बोल रही है? अरे सौतन नहीं तो रखेल, यही तो दो नाम है शादीशुदा मर्द से शादी करने वाली औरतों के। क्या? बोल कमीने, तूने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? जी तो चाहता है ईंट मार के तुम्हारा सर फोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब तू चुपचाप ये बता दे कि तूने डबल गेम क्यों खेला। बोल। प्रिया, प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो? अरे तू तो नफरत के लायक भी नहीं है, और माफी तो दूर की बात। अरे तू जैसे मरे हुए इंसान को मैं मारूं क्या? बता, एक बीबी को घर बिठाता है, दूसरी बीबी को बाहर घुमाता है, ऐसा काम करता है तू? क्या कमी करती थी इसने? बोलना, जो तूने ये दूसरी पाल ली और पता नहीं जाने कितनी और घुमा रहा होगा ये। मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे नीच इंसान, तूने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा हाँ कि तेरा भांडा फूटेगा तो क्या होगा? शादीशुदा होने के बाद भी तूने मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया, और जब मैंने तुझे अपना जिस्म देने से मना कर दिया, तब तूने लव मैरिज कर मुझे हासिल कर लिया। देखो रिया और प्रिया, अब तुम दोनों के हाथ में, इसको जो सजा देनी हो दे दो। यार मुझे माफ कर दो, तुम दोनों माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार, प्लीज प्लीज माफ कर दो यार। नहीं दीदी, हम लोग इसे सजा नहीं देंगे। आपने इसका भांडा फोड़ा है तो आप ही इसकी सजा डिसाइड करोगी। तो ठीक है, मैं इस सजा बताती हूँ, इसको डाइवोर्स दो और इसकी पूरी संपत्ति का बंटवारा करो तुम दोनों, और इसको घर से धक्के मार के निकालो, यही मेरा फैसला है। चाचा बस यहीं पे रोक दो। चलो राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था, फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुँचा। हेलो, हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? मैंने रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है, मैं यहीं पर हूँ। कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा, क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ, और मैं कहाँ भटकूं? तुम्हारी वजह से मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा, तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी, मैं इस शहर में नई आई हूँ। क्या आप मुझे बता देंगी ये गोल चक्कर किधर है? हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी, मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था।
अच्छा, नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश। उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोल चक्कर पे आ जाओ। तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोल चक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका, क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा, वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ, मेरी जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन आप जानती हो क्या उसे? अरे हाँ, जानती हूँ। उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल है उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा, बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो। लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके, बोला था क्या? हाँ दीदी, ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना, 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ। बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको। तो चलो मेरे साथ, चलो। तो हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास, अभी बस स्टैंड पहुंची है। आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना, समझ रहा है ना तू? दीदी, अरे भाग क्या रहा है, भाग क्या रहा है? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे, और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता है उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी? है? काम दिलाएगा इसको? बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख। 10 लाख में? सुन लिया तूने? 10 लाख में सौदा किया तेरा? ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स जो अब लड़कियों को चिकन चुपड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे ऐसे और बेच देते हैं। तुझे पता 6 महीने पहले एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे? वो तो क्या इसका घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने, अब पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये। बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी, रिया मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। चिंगारे के चंगुल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त भी फंसा रहे होंगे। अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़के